हेलो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप। और आज हम लेके आए हैं एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी तक मैंने सब कुछ रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया है, बट अब बारी आ गई है कि मैं इसको देखूंगी। मुझे अगर पोर्टल पे जाके प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली जीएसटी पोर्टल पे मुझे कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अपने लिए रजिस्ट्रेशन लेनी है, क्लाइंट के लिए रजिस्ट्रेशन लेनी है, एनी विच वे फ्रीलांसिंग कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना तो आना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज अ बेसिक स्टेप। तो आइए आज की क्लास में यही करने वाले हैं। कुछ नहीं है, आप जाएंगे जीएसटी पोर्टल पे, दैट इज gst.gov.in। आपका कुछ होम पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। आपका होम पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, रजिस्टर या लॉगिन। आपको करना है रजिस्टर, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, राइट। किस किस को रजिस्ट्रेशन लेना है, ये प्रोविजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन लेनी है। ठीक, कैसे करेंगे? यू आर अ न्यू रजिस्ट्रेशन, या आप ऑलरेडी टीआरएन जनरेट कर चुके हैं। भाई हम तो नया रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू सिलेक्ट आई एम अ टैक्स पेयर। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स डिडक्टर हैं, टीडीएस काटते हैं, या टैक्स कलेक्टर हैं, ई कॉमर्स में हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर है, एनआरटीपी है, यूएन बॉडी है, कॉन्स्यूलेट है, कोई और नोटिफाइड पर्सन है, या एनआर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। तो यूजुअली 95% टैक्स पेयर्स होते हैं। यूजुअली जो आपके पास क्लाइंट आएगा वो होगा टैक्स पेयर, और हम लोग यूजुअली सबको यही एडवाइस करते हैं कि आप टैक्स पेयर जैसे ही अपने आप को रजिस्टर कराएं। आप टैक्स पेयर में अपने आप को रजिस्टर कराओ, दे आर लेस चांसेस ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, कौन से स्टेट से हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो आई एम सिलेक्टिंग दिल्ली। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे आप, तो मेरे लिए है साउथ वेस्ट दिल्ली। मेरे लिए क्या है? साउथ वेस्ट दिल्ली। आई एम सिलेक्टिंग दैट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लीगल नेम क्या है आपके बिजनेस का? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप वही नाम डालेंगे जो नाम आपने अपने पैन पे लिखा हुआ है। अगर जरा सा भी मिसमैच होगा, रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। सो मैं अपने लिए रजिस्ट्रेशन ले रही हूँ, सो आई एम राइटिंग राधिका दुआ। आई एम राइटिंग राधिका दुआ। आपको अपना पैन नंबर डालना है, तो मैं अपना पैन नंबर डाल रही हूँ यहाँ। ओके, आप नोटिस करो जैसे जैसे मैं एक एक लेटर डाल रही थी वैसे वैसे ये ग्रीन होता गया, मतलब कि मैं करेक्ट इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ। मतलब कि मैं करेक्ट इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ। मैम 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 हमारे पास तो पैन ही नहीं है, व्हाट टू डू देन? डोंट वरी, आप इसी वेबसाइट से पैन के लिए यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आई हैव टू गिव माई ईमेल एड्रेस। अच्छा, ध्यान रखेंगे जो ईमेल एड्रेस यहाँ आप डाल रहे हो, जो ईमेल एड्रेस आप यहाँ डाल रहे हो, इट शुड बी एग्जैक्टली दैट ईमेल एड्रेस जिसका आपके पास एक्सेस है, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी आएगा। फिर आप एक अपना नंबर डालेंगे, नंबर भी आप वही डालेंगे जो आपके पास इमीडिएटली अवेलेबल है, बिकॉज अ सेपरेट ओटीपी विल बी सेंड टू दिस मोबाइल नंबर। एक आप टाइप करेंगे, जो नीचे लेटर्स दिए गए हैं, कैप्चा दिया हुआ है, उसे आप टाइप करेंगे एंड यू विल क्लिक प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, आपके पास प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। एक आपके पास ओटीपी आया है आपके मोबाइल पर, उसे आपको एंटर करना है। फिर एक आपके पास ओटीपी आया है आपके ईमेल एड्रेस पे। पॉइंट टू नोट हेयर कि ये पहली और आखिरी बार है जहां आपसे दो तरीके के ओटीपी मांगे जा रहे हैं, मोबाइल वाला भी और ईमेल वाला भी। इसके बाद कभी नहीं मांगा जाएगा। अनदर थिंग, ये ओटीपी सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वैलिड होता है। ये ओटीपी सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वैलिड होता है। अगर आपने ये ओटीपी यहाँ पर मेंशन नहीं करा तो आपका टीआरएन जनरेट नहीं हो पाएगा, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं होगा। अगर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं हुआ तो फिर आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे, सो आई एम राइटिंग बोथ माई ओटीपीज हेयर। जैसे ही मैंने डाला है, आई क्लिक ऑन प्रोसीड। प्रोसीड करते ही देखो मेरा टीआरएन नंबर जनरेट हो चुका है, और इस टीआरएन से मैं प्रोसीड कर सकती हूँ। जैसे ही ये टीआरएन मेरी ईमेल आईडी पे भी आया है,
ये TRN मेरी ईमेल आईडी पे भी आया है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैंने कॉपी नहीं करा तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं इसे प्रोसीड करूंगी एंड ऑटोमेटिकली देखो आपका पेज TRN नंबर पे, पहले न्यू याद हो तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा था, अब ऑटोमेटिकली ये TRN पे क्लिक हो गया है। आप अपना TRN यहाँ डालो, करेक्टर्स को यहाँ डालो एंड प्रोसीड, एंड देन प्रोसीड, और आपका GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।